इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज अमेरिका और भारत को लेकर आ रही है और ये न्यूज खालिस्तान मसले के साथ लिंक्ड है। अभी हाल ही में पिछले महीने भारत के प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे। उस दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भारत के साथ संबंधों को और भी मजबूत करने को लेकर काफी सारे वादे किए थे और ये दावा किया था कि भारत और अमेरिका के बीच जो दोस्ती है, जो दोनों देशों की पार्टनरशिप है, वो इस पूरी 2021 सेंचुरी को शेप करेगी। यानी ये जो पूरे 100 साल होने वाले हैं, इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच की जो दोस्ती है, दोनों देशों की जो स्ट्रेटेजी है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के साथ दोस्ती को लेकर जो ये सारे वादे किए थे, इनके ऊपर काम करने का सही समय आ गया है। यानी एक तरह से कहना गलत नहीं होगा कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का टेस्ट अब स्टार्ट हो चुका है। और ये जो न्यूज अमेरिका से निकल कर आ रही है, इससे पता चलेगा कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भारत के साथ पार्टनरशिप को लेकर कितना सीरियस है और क्या अमेरिका भारत के साथ अपने टाइज को मजबूत करने के लिए वो सब कुछ करेगा जिस चीज की जरूरत है। वरना भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज, रॉ, इन सबको एक बार फिर से ब्रिटेन और कनाडा की तरह अमेरिका के अंदर भी एक्टिव होना पड़ेगा और ये पूरा मैटर अपने हाथों में लेना पड़ेगा। इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि इस समय भारत की सरकार के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। अब हुआ क्या कि अमेरिका से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक 2 जुलाई की सुबह सैन फ्रांसिस्को में जो भारत की वहां पर कॉन्सुलेट है, उसमें आग लग गई थी। और बताया जा रहा है कि ये जो वहां पर आग लगी थी, ये लगाई थी वहां पर खालिस्तानी एलिमेंट्स ने। इससे पहले भी सैन फ्रांसिस्को में जो भारत का वहां पर कॉन्सुलेट है, उसके सामने कई बार खालिस्तानी एलिमेंट्स वहां पर इकट्ठा होते हैं और भारत की एम्बेसी के बाहर काफी उग्र प्रदर्शन करते हैं। इससे पहले वो वहां पर सैन फ्रांसिस्को में भारत के कॉन्सुलेट के ऊपर हमला भी कर चुके हैं। लेकिन अब भारत के कॉन्सुलेट में आग लगाना ये अब बहुत ही सीरियस मैटर बनते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भारत के जितने भी वहाँ पर डिप्लोमेट्स पोस्टेड हैं, उनकी सिक्योरिटी का मैटर बन गया है। अब ये जो न्यूज थी, ये सबसे पहले अमेरिका के एक लोकल न्यूज चैनल दिया टीवी ने रिपोर्ट की थी और इसकी वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी होगी। अब ये जो पूरे भारत के कॉन्सुलेट में आग लगने की घटना थी, ये बताई जा रही है सुबह के 1:30 से 2 बजे के बीच में। इसको लेकर बताया जा रहा है कि जब ये आग लगी, उसके बाद जो भारत के कॉन्सुलेट में फायर अलार्म सिस्टम था, वो अचानक से एक्टिवेट हो गया, जिसके बाद सैन फ्रांसिस्को का जो फायर डिपार्टमेंट था, उसकी गाड़ियां जल्द से वहां पहुंची और इस पूरी आग को उन्होंने बुझा दिया और भारत का कॉन्सुलेट पूरी तरह से जलने से बच गया। अब कहा जा रहा है कि भारत के कॉन्सुलेट को कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, डैमेज थोड़ा लिमिटेड था और वहां पर जो भी स्टाफ पोस्टेड था, उनमें से किसी को भी इंजरी नहीं हुई है। लेकिन आप खुद ही सोचिए, जो भारत का कॉन्सुलेट सैन फ्रांसिस्को में है, अगर उसमें पूरी तरह आग लग जाती तो वहां पर कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, वो पूरी तरह से आग में खाक हो जाते। इसके साथ ही वहां पर जितना भी भारत का स्टाफ है, अभी उसकी सिक्योरिटी का मसला बन गया है। और ये जो भारत के कॉन्सुलेट में आग लगाने का इंसिडेंट है, ये सेम विदेशों में मंदिरों की दीवारों के ऊपर जो एंटी इंडिया और एंटी मोदी स्लोगन्स लिखे जा रहे हैं, ये सेम उसी तरह की घटना है, क्योंकि वो सारे इंसिडेंट भी रात के अंधेरे में किए जाते थे। और ये जो भारत के कॉन्सुलेट में आग लगाने की घटना है, ये भी रात के टाइम ही की गई है और बताया जा रहा है कि इसके पीछे खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स ही शामिल हैं। अब जिस तरह से भारत के अंदर जितने भी फॉरेन कंट्रीज की कॉन्सुलेट और एम्बेसीज हैं, उनकी सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा भारत की सरकार के ऊपर है, ठीक उसी तरह से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो ये भारत का कॉन्सुलेट है, इसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की है। और वहां पर भारत के कॉन्सुलेट में आग लगना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज करने में पूरी तरह से फेल हो गया है। अभी तक अमेरिका की सरकार इस पूरे खालिस्तान मसले को काफी लाइटली ले रही थी और भारत की सरकार लगातार अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रही थी कि भारत के जितने भी कॉन्सुलेट्स हैं और एम्बेसी हैं, इनकी सिक्योरिटी को काफी ज्यादा बढ़ाया जाए। लेकिन ये जो फायर इंसिडेंट हुआ, आग लगने वाली घटना हुई है, ये साफ तौर पर दर्शाती है कि अमेरिका भारत के कॉन्सुलेट्स की सिक्योरिटी किस तरह से डील कर रहा है। हालांकि अब ये ऑब्वियस ही बात है कि ये जो आग लगाने वाली घटना हुई है, इसके बाद भारत के कॉन्सुलेट्स और एम्बेसी की सुरक्षा अमेरिका में भी बढ़ा दी जाएगी। अभी जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, इसको लेकर अमेरिका के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ये जो भारत के कॉन्सुलेट को आग लगाने की जो कोशिश की गई है, यहाँ पर तोड़फोड़ करने की जो कोशिश की गई है, इसको अमेरिका इसकी पूरी तरह से निंदा करता है और किसी भी तरह की डिप्लोमेटिक फैसिलिटी, एम्बेसी, कॉन्सुलेट या फिर फॉरेन के डिप्लोमेट्स के खिलाफ किसी भी तरह की वायलेंस के खिलाफ अमेरिका बहुत ही सख्त एक्शन लेगा और ये एक तरह से क्रिमिनल ऑफेंस है। अब अगर इस पूरी स्टेटमेंट को देखा जाए तो ये सिर्फ बातें हैं, क्योंकि अभी तक इस घटना को लेकर एक भी अरेस्ट अमेरिका के अंदर नहीं हुआ है। अब कहने को तो अमेरिका के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर ने कह दिया कि ये एक तरह का क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन अभी तक इस घटना को 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में एक भी खालिस्तानी एलिमेंट को अभी तक अरेस्ट बिल्कुल नहीं किया गया है। इसके साथ ही अभी क्या हुआ था कि भारत के अमेरिका में जो एम्बेसडर हैं तरनजीत सिंह संधू, उनका और उनके साथ साथ सैन फ्रांसिस्को में जो भारत का कॉन्सुलेट है, वहां पर जो हमारे कॉन्सुल जनरल हैं डॉक्टर टीवी नगेंद्र प्रसाद,
इन दोनों को लेकर अमेरिका में वहां पर खालिस्तानी एलिमेंट्स ने एक पोस्टर जारी किया था और पूरे अमेरिका के अंदर वो सर्कुलेट हुआ था, जिसमें ये क्लेम किया गया था कि कनाडा के अंदर जो खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी उसमें इन्हीं दोनों का हाथ है और इन्होंने ही वो हत्या करवाई थी। अब अगर इस पूरी घटना को देखा जाए तो ये एक तरह से भारत और अमेरिका के रिश्तों का टेस्ट है और यहाँ से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरी घटना को किस तरीके से लेता है और खालिस्तान वाले इशू के ऊपर क्या भारत की सरकार को सपोर्ट करता भी है या फिर नहीं। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि भारत की तरफ से कई बार अमेरिका के अंदर वहां पर जितने भी खालिस्तानी टेररिस्ट एक्टिव हैं उनको लेकर जो भारत ने डिपोर्टेशन रिक्वेस्ट की थी, उनको भारत को सौंपने की रिक्वेस्ट की थी, अमेरिका ने अभी तक वो रिजेक्ट की थी। लेकिन अगर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरी घटना को लेकर कार्रवाई करता है तो इससे पता चलेगा कि अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर सीरियस है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि भारत के पास इसको लेकर क्या ऑप्शंस हैं। अब इसके बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज और जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका पहला कदम होगा सैन फ्रांसिस्को में जो भारत का कॉन्सुलेट है उसकी सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालना और उनमें देखना कि जब ये घटना हुई थी उसके आगे या फिर पीछे वाले टाइम फ्रेम में वहां से कौन कौन से खालिस्तानी सपोर्टर्स या खालिस्तानी एलिमेंट्स जो भी सस्पेक्ट होंगे वो वहां से क्रॉस हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और भारत में जो भी उनके लिंक्स हैं, जो भी उनकी प्रॉपर्टीज भारत के अंदर है उसको सीज करना। अब इन सब के खिलाफ इनको आइडेंटिफाई करके भारत के अंदर केसेस फाइल होंगे, एफआईआर दर्ज होगी। इसके साथ ही भारत की सरकार अमेरिका के ऊपर भी कुछ एक्शन ले सकती है। अमेरिका के जो भारत में एम्बेसडर है उनको समन करके उनसे पूछा जा सकता है कि भारत की लाखों रिक्वेस्ट के बावजूद सैन फ्रांसिस्को में जो भारत का कॉन्सुलेट है उसकी सिक्योरिटी को क्यों नहीं सुनिश्चित किया गया, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को वाले भारत के कॉन्सुलेट में पहले भी हमला हो चुका है, वहां पर पहले भी तोड़फोड़ की गई थी। इसके साथ ही भारत के पास एक और ऑप्शन ये है कि जो सैन फ्रांसिस्को में भारत का कॉन्सुलेट है उनके कॉन्सुल जनरल को भारत वापस बुला लिया जाए। अब ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और शायद ही भारत सरकार ऐसा करेगी, लेकिन ये कोई छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं है। भारत के कॉन्सुलेट में आग लगना, भारत के कॉन्सुलेट को आग के हवाले कर देना अब पानी सर से ऊपर पहुंच गया है और भारत की सरकार को खालिस्तानी एलिमेंट्स को लेकर अपने एक्शन को और भी स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा और अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन सब देशों की सरकारों के ऊपर पहले से ज्यादा दबाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो भारत के कॉन्सुलेट्स और एम्बेसी के ऊपर हमले हो रहे हैं ये काफी ज्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं और काफी ज्यादा उग्र होते जा रहे हैं। प्रोटेस्ट करना तो चलो एक बात है, भारत के कॉन्सुलेट्स में आग लगा देना, वहां पर तोड़फोड़ करना, ये किस तरह का प्रोटेस्ट है और ये किस तरह का आंदोलन है। इसके साथ ही आपने नोटिस किया होगा कि भारत की सरकार ने इस पूरे इंसिडेंट को लेकर अपनी तरह से कोई आक्रामक सी स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं की है। इसका कारण है कि आज एससीओ समिट था जिसको भारत यानी कि भारत सरकार वर्चुअली होस्ट कर रही थी, जिसकी वजह से भारत की सरकार पिछले 2 दिन से काफी बिजी थी। लेकिन अब क्योंकि आज ये एससीओ समिट हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ सदस्य देशों को होस्ट कर लिया है, अब माना जा रहा है कि इसके बाद इस पूरी घटना को लेकर भारत की सरकार की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ सकती है। खैर, वैसे जो खालिस्तानी प्रोटेस्ट अब इतने आक्रामक होते जा रहे हैं, जो इतने उग्र होते जा रहे हैं, इसको लेकर भारत की सरकार क्या कार्रवाई कर सकती है, भारत की सरकार के पास इनको डील करने के लिए हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास क्या क्या ऑप्शन है, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।